प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर हम परमेश्वर की हुजूरी में, या ऐसा बोले कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए दिन में हम बढ़ रहे हैं। और ये परमेश्वर की असीम कृपा है हमारे जीवन के ऊपर कि हम परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं या पुकार सकते हैं, क्योंकि ऐसी एक अद्भुत योजना के तहत मैं और आप हैं, जहाँ पर परेशानियाँ भी आ जाएं, दिक्कतें भी आ जाएं, क्लेश विपत्तियाँ भी आ जाएं, तो भी यदि उनके कहे अनुसार उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात विश्वास से आज्ञा मानने वाले हैं, तो हम हर परिस्थिति के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। और ये अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। और परमेश्वर हमारे जीवन को यही सब कुछ सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो बातें रोमियो के पत्री 16वां अध्याय 21, 22, 23 में और 24 में जो बातें लिखी हुई हैं, वो कुछ लोगों को संबोधित किया जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि मान सम्मान या नमस्कार या उनके नाम लेकर उनको अभिवादन किया जा रहा है। तो और आगे 25 में पद से मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर करता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा है, अर्थात आरंभ से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें मनुष्य के जीवन में ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें हमारे जीवन को स्थिर कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, उन्नति दे सकती है, देंगे और देती भी आई है, पर वो अधिक समय तक नहीं, या मैं ऐसे बोलूं कि अनंत काल के लिए नहीं। तो उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने के लिए विश्वास के साथ उसके आज्ञा मानने वाले यदि हो जाएं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो भेदों को प्रकट करता है इन दिनों में, जो कि परमेश्वर कर रहे हैं, वो भेदों को जो सनातन से छिपा हुआ है, उन भेदों को हम जान सकते हैं। और कई बार ऐसे भेद परमेश्वर प्रकट करते हैं अपने वचन के आधार पर या आधारित, जो हम सुनते और जानते या पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि ये भेद अब तक कैसे छिपा रहा। और मैं सचमुच में अपने अनुभव से जो परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ और या उन चीज़ों को जान पा रहा हूँ, उन भेदों को समझ पा रहा हूँ जो कि उसमें वचन लिखे हुए हैं, अर्थात एक बिंदु, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप या एक डैश मायने रखता है वचन में। उनके भी मायने हैं, उनके भी मायने हैं। अर्थात अभी मैं आगे आपको बताऊंगा जो आप समझ पाएंगे। ओके, 26वां पद, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अब बताया गया है कि विश्वास से वो आज्ञा मानने वाले हो जाएं। शायद आज्ञा मानने वाले नहीं होंगे, पर विश्वास जो मसीह यीशु पर हमें यह सिखाता है, यदि हमने विश्वास किया, ओके, पर पहले उन्होंने हम पर विश्वास किया कि ये मौका दिया कि हम उस पर विश्वास कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कैसे, मैं उसको क्लियर करता हूं। एक कंपनी आपके कागजी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा या कुछ सर्टिफिकेट के द्वारा आपको योग्य समझकर या आप पर विश्वास करके आपको कार्यभार सौंपती है। अब आपके ऊपर है कि उन पर विश्वास करके अपना बेस्ट दें, ताकि आपके जीवन पर वो सारी सुविधाएं जो बाद में मिलने वाली है वो मिल सके। अर्थात
पहले कंपनी ने एम्प्लॉय के ऊपर विश्वास किया उन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। मेरा और आपका जीवन भी उसी प्रकार परमेश्वर में जब विश्वास करता है तो हमें कहीं ना कहीं मौका प्रदान किया गया है कि हम उस पर विश्वास करें, और जब विश्वास कर लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है आज्ञा मानते हुए उसको आगे बढ़ा सकें, अर्थात विश्वास योग्यता के साथ हम सारी बातों को हम जान सकें और प्राप्त कर सकें। आगे लिखा हुआ है मानने वाले हो जाएं, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। उसके पहले जो वहां पर एक शब्द आया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, कॉमा, मतलब कुछ और आगे बाकी है। विश्वास करने के बाद हर एक के जीवन में जो चाहिए शायद नहीं मिला होगा, तो कहीं ना कहीं आज्ञा मानने में कमी है। हम बोलते तो हैं कि आज्ञा मान रहे। एक जवान आया था यीशु मसीह के पास, उसके पास बहुत कुछ था और उन्होंने कहा, बोला कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक काम करो, पहले अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो लो। वो पीछे हट गया और ये आज्ञा मानो, और भी लिखा हुआ है कि आज्ञा मानो, बोलता मैं बचपन से आज्ञा मानते चले आ रहा हूं, पर जो कहा गया या हमें कहा जाता है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चूंकि आज्ञा है उसको मानकर यदि आगे बढ़े तो सारे भेद भी खुलेंगे और सारी चीजें भी मिलेंगी। फिर यदि मैं आपको याद दिलाऊं 6:33 मत्ती, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है। जो खोज करने की आज्ञा हुई है वो खोजे बिना और सब कुछ खोजते चले जा रहे, तो खोजते रहें। वो बोल रहे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, तो युगान युग उसकी महिमा हमारे जीवन से होती रहेगी। और इन बातों में जब मेरा और आपका जीवन आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं विश्वास तो अस नहीं, बस इंसान कर ही लेता है। विश्वास कैसे भी, कोई आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए आया, उनको कहा आपने कि क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो एक जवाब आता है विश्वास नहीं होता तो आते क्यों। ओके, उनको कहा जाए क्या विश्वास करते हो कि आप जो चंगाई प्राप्त करोगे उसके बाद आज्ञा मानकर आगे बढ़ोगे, तो उनका शायद कोई शब्द हम तक ना पहुंचे। मेरे और आपके जीवन के लिए भी यही लागू होता है। विश्वास तो आसानी से कर लेते हैं पर आज्ञा मानना बहुत कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोई तुम्हें 1 मील ले जाए तुम 2 मील चले जाओ। कोई तुमसे कुछ छीन ले, उसको छीन जाने दो। इन समयों में मैं देख रहा हूं कई ऐसे केसेस हैं मसीही भाई बहनों के कोर्ट में, जो कि अपने ही भाई बहनों रिश्ते नातों से लड़ रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। प्रियो, कहां से हम आज्ञा मान रहे हैं, फिर विश्वास करते हैं और बड़ी दिलेरी से कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। अरे तो ये विश्वास किया है तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सीढ़ी आज्ञा मानना है। फिर यूहन्ना की पत्री में कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा।
विश्वास रखता है, विश्वास करता है, वो आज्ञाओं का पालन करेगा। कई चीजें ऐसी हमारे जीवन में आज हम प्राप्त किए बिना बस बढ़े चले जा रहे हैं इस होड़ में कि वो हम प्राप्त कर लें, वो हासिल कर लें, वो मिल जाए, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, पर आज्ञा मानना कहाँ रहा। उसके वचनों के आधार पर वचन पढ़ लेना काफी नहीं है प्रियो, वचन को समझकर आज्ञाओं को मानना महत्वपूर्ण है। और आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ना, यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो सनातन से शायद कोई भेद छिपा होगा। आज कई ऐसे लोग हैं, हम विश्वास तो करते हैं पर हमारे जीवन में ये भलाइयां नहीं हो रही हैं, तो उनसे आप ये कह सकते हैं, क्या आप परमेश्वर की दी हुई, यीशु मसीह की दी हुई उन 12 आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? हेलो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था और 2 आज्ञा, सारी आज्ञाओं का निचोड़ यीशु मसीह ने हम तक पहुंचा दिया था, अपने परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम। ये कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आज्ञा को मानते हुए हमारे लिए बहुत सारे द्वारों को खोल देती है। और जो प्राप्त नहीं किया गया है अभी तक, शायद आज्ञाओं को मानना हम प्रारंभ करें। मेरे जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि शायद नहीं मिली है अभी, मेरे आज्ञा मानने में कमियां होंगी। मैं उन आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ूं। मैं हमेशा से कहता हूं ना, जब वचन प्रकट होता है वो स्वयं के लिए होता है, और स्वयं के द्वारा जब वो प्रकट किया जाए तो वो उससे दूसरे भी आशीषित होते हैं। इन दिनों में आज्ञाओं को माने और आज्ञा को मानना, ठीक है, ये लास्ट बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसके 16 में सभी को याद है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन प्राप्त करे। वहां पर सारी चीजें आ गई है। ओके, तो विश्वास आया है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित हुआ मानव जाति पर। क्यों? कि वो अपने इकलौते पुत्र को देकर प्रमाणित करे कि उसका प्रेम सच्चा है। अब मानव जाति को प्रमाणित करना है कि उसके ऊपर विश्वास करे, और यदि विश्वास करती है मानव जाति, इतना ही खत्म नहीं हो जाता, उसकी आज्ञाओं का पालन करके जब आगे बढ़ती है तो वो अनंत काल का राज्य और सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। वो नाश नहीं होगा पर सब कुछ प्राप्त करेगा। ओके, तो इन सारी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारे संग है, साथ है, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वो धोखा नहीं देगा, वो हमेशा से साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे इसको सुनने के लिए, और सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको अमल करते हुए हम यदि आगे बढ़ेंगे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, हम बोल रहा हूँ, अर्थात मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम यदि आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ, सारे भेद वो खोलेगा, सारी बातों को हम पर उजागर करेगा, और सारी चीजों से संपन्न सुसज्जित करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जो लोग सुबह सुबह इन वचनों को सुनते या किसी भी टाइम बाद में भी सुनते हैं, उनके संग और साथ होइए, उन्हें सिखाइए, ये भेद को खोलिए कि परमेश्वर विश्वास करना काफी नहीं, आज्ञाओं को मानना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि और ऐसी चीजें हैं जो अभी तक शायद प्राप्त कर चुका होगा, आगे भी प्राप्त करना बाकी है। उसको समझ सकें और आगे बढ़ें। हर एक की मदद करिए, सहायता करिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए। सारा आदर आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।